के इस वीडियो में बैंक रिटाइल से रिलेटेड एक बहुत ही यहाँ पे कंट्रोवर्शियल और जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है एक्स ग्रेशिया, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन, उसके एरियाज कितने बनते हैं और जो मुद्दा अटका हुआ कि जो आपका एक्स ग्रेशिया का रिवीजन कब होगा, जो आपका सालाना होना था वो पेंडिंग है, उसकी बात करेंगे। और 13 बीपीएस में इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, पेंशन ऑपरेशन होने पर क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट एक और सूचना दे दूं कि आपका स्पेशल अलाउंस कैसे है, उसकी वीकली लिस्ट आने वाली है। साथ ही में कल 23 मार्च को यहाँ पे बड़ा फैसला एसबीआई रिटाइल्स का पेंशन ऑपरेशन से जुड़ा आने वाला है दिल्ली हाईकोर्ट में, तो उसकी सुनवाई का पूरी तरह से हम यहाँ पे जो फॉलो अप है वो देने वाले हैं इस चैनल पर। उसके लिए आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा कर रखिए ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जो एक्स ग्रेशिया के मुद्दे पर। तो एक्स ग्रेशिया का जो प्रोविजन है ऑफिशियल ज्वाइंट नोट में क्या लिखा गया है, जो 12 बीपीएस में सभी पेंशनर्स को बेनिफिट दिया था उसमें, तो देखिए 12 bipartite settlement has made provision for payment of ex gratia amount to pensions over above pension payable as per provision of pension features of ex gratia benefit are as under। मतलब जो ex gratia का बेनिफिट है वो 12 बीपीएस में लाया गया। बैंक के जो रिटायरीज है उनको जो पेंशन मिलती है उस पर एडिशनली एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट दिया गया 12 बीपीएस में। ऑल पेंशन फैमिली पेंशनर्स हु रिसीव पेंशन एज ऑन 31 अक्टूबर 2022 विल बी एलिजिबल टू रिसीव एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑन अ मंथली बेसिस। मतलब एक फैमिली पेंशनर्स को 31 अक्टूबर 2022 तक जितने भी जो पेंशन है वो पेंशन रिसीव करते हैं उनको ये बेनिफिट दिया गया। एक्स ग्रेशिया अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड टोटल पेंशन जो है उसका बेसिक और डीए पर आपका 31 अक्टूबर 2022 के हिसाब से जो है वो दिया जाता है। एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो कितना यहाँ पे डिफरेंट रिटेल्स को कितना यहाँ पे परसेंटेज मिलता है वो इन्होंने कैलकुलेशन दी है, वो आप बात करते हैं। तो ये आपका 12 बीपीएस में जो एक्स ग्रेशिया है, जो आपका 5th बीपीएस में रिटायर हुए 1986 से 1992 के बीच उनको 70%, मतलब अगर 100 रुपीज उनका जो बेसिक प्लस डीए अक्टूबर 2022 के हिसाब से है तो 17 रुपए का एक्स ग्रेशिया का अमाउंट इनको मिलता है 5th बीपीएस में। वैसे 6 बीपीएस में 15 रुपीज 15%, 7 बीपीएस में 12%, 8 बीपीएस में 7%, 9 बीपीएस में 5%। मतलब जो अगर 100 बेसिक और डीए अक्टूबर 2022 के हिसाब से बनता है तो उनको यहाँ पे 5 रुपये मिलता है। फिर यहाँ पे जो 10 बीपीएस और 11 बीपीएस का देखिए 3% और 2%। मतलब ये जो आपका है एक्स ग्रेशिया का अमाउंट जैसे जैसे यहाँ पे जो आप करीब आते जाते हैं इस जो रिसेंट के ईयर में, वैसे एक्स ग्रेशिया का परसेंटेज है वो घटता जाता है। अब इसमें क्या था कि ये जो आपका एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो जब 12 बीपीएस में लाया गया उसके बाद देखिए जो एक्स ग्रेशिया है उसका रिव्यू का प्रोविजन था। तो देखिए एक्स ग्रेशिया अमाउंट विल बी रिव्यू ऑन एनुअल बेसिस कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2024। मतलब अप्रैल 2024 में जब से आपका इंट्रोड्यूस किया गया तब से सालाना जो 2022 में जो 24 में जो 22 से 27 तक का जितना भी एक्स ग्रेशिया होगा सभी का जो रिव्यू होगा और सभी का जो आपका ये जो परसेंटेज है सभी रिटाइल्स का वो बढ़ाया जाएगा। ऐसा ये जो ऑफिशियल ज्वाइंट नोट है उसमें लिखा गया था, उस पर आगे जाकर डिटेल में बात करते हैं। साथ ही में देखिए इसमें एरियस का क्या प्रोविजन है वो भी देख लीजिए। एक्स ग्रेशिया विल बी पेएबल जो 22 से 27 में आपको सभी को मिलेगा। एक्स ग्रेशिया जो 1 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग कितना होता है वो भी इन्होंने दिया है। पेंशनर्स हैज ऑलरेडी बिकम एलिजिबल टू रिसीव रिस्पेक्ट ऑफ एक्स ग्रेशिया फॉर 17 मंथ। मतलब जो एरियस है वो 17 महीने के पहले दिए गए, जब वेज रिवीजन हुआ 2024 में हुआ और 22 के बाद के जो एरियस है 17 महीने के इनको मिले। एग्जांपल में देखिए 25,000 किसी का जो पेंशन मिल रहा है और वो यहाँ पे 1998 से 2002 के बीच रिटायर हुए तो उनको जो अमाउंट है 3,000 पर मंथ एक्स ग्रेशिया का मिलेगा और 17 महीने का एरियस 51,000 51,000 इनको मिला। ए एग्जांपल के जरिए इन्होंने बताया था। साथ ही में देखिए एक्स ग्रेशिया इज नो वे कनेक्टेड टू डिमांड ऑफ पेंशन ऑपरेशन एंड इट विल नॉट अफेक्ट राइट ऑफ रिटायर्स परस्यू द डिमांड ऑफ ऑपरेशन। मतलब एक्स ग्रेशिया पेंशन ऑपरेशन से जुड़ा नहीं है, ये आपका पेंशन ऑपरेशन की डिमांड जुदी है और एक्स ग्रेशिया इनको जुदा दिया जाता है, ये भी यहाँ पे बताया गया था। अब बात कर लेते हैं कितना एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है वो अभी एक्चुअली बनता है और कितना मिल रहा है उस पर। तो देखिए 5th बीपीएस के रिटायर से उनका एग्जांपल है 1986 से 1992 के बीच जो रिटायर हुए उनका देखिए पेंशन जो आपका बेसिक पेंशन सपोज इनका 1,000 रुपीज है, डीए अभी के हिसाब से जो है वो लेटेस्ट इतना चल रहा है फरवरी 2026 के हिसाब से। एक्स ग्रेशिया इनका देखिए 17%, 5th बीपीएस में 17% मैंने जैसे बताया था, तो 17% जो आपके जो नवंबर 2022 के डीए के हिसाब से और बेसिक के हिसाब से मिलता है तो 2407 रुपीज इनको 1000 अगर बेसिक पेंशन है तो इतना एक्स ग्रेशिया का अमाउंट इनको मिल रहा है। डीए ज्यादा होने की वजह से ज्यादा इनको मिलता है। टोटल अभी पेंशन है वो 5th बीपीएस में इतनी चल रही है। सेम 6 बीपीएस का जो 1992 से 7 के बीच रिटायर हुए उनको 2000 सपोज बेसिक पेंशन अभी चल रही है, डीए अभी फरवरी 2026 के हिसाब से चल रहा है, एक्स ग्रेशिया 15% के हिसाब से इनको मिल रहा है।
2218 रुपीस, ये जो आपका नवंबर 2022 के हिसाब से कैलकुलेशन करने पर इतना इनको एक्सप्रेस मिलता है, टोटल पेंशन इतनी मिलती है। 7 बीपीएस के जो रिटायर्स है उनको कितना मिल रहा है वो बात करते हैं। तो देखिए बेसिक पेंशन सपोज 3000 है इनकी, तो आपका डीए इतना चल रहा है अभी एक्स 12% के हिसाब से इनका जो है 1822 रुपीस जो है वो मिलता है और टोटल पेंशन इतनी मिलती है। 8 बीपीएस की बात करते हैं, 2002 से 7 के बीच जो रिटायर हुए उनका सपोज बेसिक पेंशन 5000 है, तो उनका एक्स ग्रेशिया का अमाउंट देख सकते हैं 7% के हिसाब से, तो 0.07 बेसिक पे प्लस नवंबर 2022 के डीए के हिसाब से 1321 रुपीस इनको एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट मिलता है। साथ ही में 9 बीपीएस में देखिए सपोज 10,000 इनकी बेसिक पेंशन है, तो आपका डीए देख सकते हैं और एक्स ग्रेशिया 5% के हिसाब से इनको जो है नवंबर 2022 के हिसाब से 1554 रुपीस मिल रहा है। साथ ही में जो आपके 10 बीपीएस की बात करें, 15,000 सपोज इनकी बेसिक पेंशन है, जो आपका बेसिक पेंशन के बाद डीए इनको इतना मिल रहा है अभी के हिसाब से, एक्स ग्रेशिया का अमाउंट देखिए 3% इनको मिलता है, तो 3% के हिसाब से 902 रुपीस मिलता है। जैसे जैसे अभी जो करंट ईयर में आते जाते रिटायर्स, वैसे एक्स ग्रेशिया का परसेंटेज है वो कम होता है और उसका अमाउंट भी बहुत ही कम यहाँ पे मिलता है। लेटेस्ट 11 बीपीएस जो 17 से 22 के बीच रिटायर हुए उनको 2% एक्स ग्रेशिया मिलता है और एक्स ग्रेशिया का अमाउंट देख सकते हैं 547 रुपीस मिल रहा है। तो ये रिवीजन नहीं हुआ, इसलिए जो है वो स्टेटिक हो गया कि इनका जो ए परसेंटेज है वो यहाँ पे हर साल बढ़ाने वाले थे, लेकिन आपका अप्रैल 2024 चला गया, 25 चला गया, अब 26 का अप्रैल आ रहा है, तो अब अगर रिव्यू करते हैं तो ये परसेंटेज बढ़ेगा और साथ ही में पिछला भी एरिया से इनको 2 साल का देना चाहिए जो रिव्यू इन्होंने नहीं किया है वो भी। अब बात कर लेते हैं, आपके कुछ सवाल होते हैं कि एक्स ग्रेशिया का रिव्यू कब होगा, ये जो कैलकुलेशन है वो आपने पूरी देखी और साथ ही में एक्स ग्रेशिया के बारे में क्या ऑफिशियल जॉइंट नोट में लिखा हुआ है वो भी देखा। अब बात कर लेते हैं एक्स ग्रेशिया का जो लेटेस्ट अपडेट है अभी के हिसाब से रिव्यू पर देखिए, व्हेन विल एक्स ग्रेशिया रिवीजन हैपन, तो जो आपका जॉइंट नोट है उसमें हर अप्रैल महीने में इसका कहा गया था कि एनुअल रिव्यू होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आईबीए यूनियन इस पर यहाँ पे कोई बातचीत भी कर नहीं रही है। जो आपके आप रिटायर्स के यूनियन है या रिटायर्स है वो लगातार जो लेटर है वो आईबीए को यूएफबीयू को लिखते हैं, साथ ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी ये लेटर है वो लिख रहे हैं और ये रेसिडुअल इशू का पार्ट बन चुका है कि आपने एक्स ग्रेशिया अमाउंट का रिव्यू क्यों नहीं किया। तो आप यहाँ पे अब जो 13 बीपीएस आएगा उसमें पूरी तरह से रिवाइज होगा 2027 में आने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ मीटिंग के जरिए आपका ये मामला सॉल्व हो सकता है। आईबी अगर एग्री करता है बातचीत करने के लिए तो आपका एक्स ग्रेशिया रिव्यू इस अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है, जिससे डेफिनेटली आपकी पेंशन थोड़ी सी बढ़कर मिलेगी। एक्स ग्रेशिया का जो परसेंटेज है वो बढ़ता है, तो साथ ही में 2 साल का जो रिव्यू नहीं किया उसकी वजह उसका जो आपका एरियर्स है वो भी आप सभी को मिल सकता है। तो इस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे आपके साथ सबसे पहले हम वीडियो के जरिए शेयर करेंगे, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अब बात करते हैं 13 बीपीएस में एक्स ग्रेशिया क्या बढ़ेगा, तो देखिए अब आपका 12 बीपीएस में तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो लगाएगा, 13 बीपीएस अब 2027 में आने वाला है। तो पेंशन को अगर पेंशन ऑपरेशन नहीं होती है तो एक्स ग्रेशिया अपडेट करके वो जरूर देंगे। जैसे अभी एक और रिव्यू होगा उसके बाद जो आपका डायरेक्टली 13 बीपीएस आ जाएगा। अगर तब तक आपका एमसी सिंगला केस है उसका फैसला नहीं आता है, रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन नहीं हो जाता है, तो एक्स ग्रेशिया आपका जो है वो 13 बीपीएस में डेफिनेटली बहुत अच्छी मात्रा में बढ़कर आपको मिलेगा, क्योंकि जो आपका आईबीए है या यूनियन है वो पेंशन ऑपरेशन का एक रिप्लेसमेंट ही एक्स ग्रेशिया को वो समझ रहे हैं। साथ ही में पेंशन ऑपरेशन के बाद एक्स ग्रेशिया क्या मिलेगा या नहीं, तो अगर पेंशन ऑपरेशन हो जाती है तो यूनियन आईबीए इसको डिसकंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल कर दी गई। जो मेजर डिमांड थी पेंशन ऑपरेशन की वो हम पूरी कर रहे हैं, तो आपको एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट हम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, वैसा करके वो आपका एक्स ग्रेशिया है वो बंद हो सकता है। तो ये एक्स ग्रेशिया के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी थी। आपको कोई भी अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही में बहुत सारे कैलकुलेशन के वीडियो सभी जो रिटायर्स के मुद्दे हैं उस पर हम लगातार लाने वाले हैं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, तभी जाकर वो सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।